मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पे है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। काफी दिनों बाद मिले हैं तो ये लाइन बहुत मोटिवेटेड लाइन है। ठीक है, द बेस्ट एक्टर आई हैव सीन थ्रू। ठीक है, तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पे है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। ठीक है। तो कुछ पॉइंट ये है कि अभी जो भी लगभग 3 एग्जाम आपका हो चुका है, मान के चलिए, हम समझते हैं जैसे हिंदी हो गया किसी का, इंग्लिश हो गया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स किसी का हो गया होगा, किसी का एजुकेशन हो गया होगा, अगर हम आर्ट साइड का बात करें किसी का फिजिक्स हो गया होगा, और किसी केमिस्ट्री आज हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो हम बहुत ही ज्यादा अफसोस करते हैं, हिंदी के बाद लगभग हम इतने सारे एग्जाम में अवेलेबल नहीं थे। उसके लिए बहुत ही बड़ा वाला सॉरी सबको। ठीक है, क्योंकि आई नो मैंने रिप्लाई नहीं दिया और ना ही मैं कुछ कर पा रहा था, बिकॉज ऑफ व्हाट कि जो शादी में बिजी था मैं, वहां पे वीडियो बना हुआ था, पेपर वगैरह भी था मेरे पास, लेकिन वो सुविधा ही नहीं थी कि मैं वहां से अपलोड कर सकूं वीडियो। तो मुझे अपने स्टूडियो, अपना सेंटर पे आना था। ठीक है, उसके बाद ही, हालांकि लैपटॉप में ले गया था, एडिटिंग भी हुआ था, लेकिन काम नहीं हो पाया था। सो ठीक है, सॉरी फॉर डैट। आशा करते हैं फिर भी अच्छा ही किया होगा। ठीक है, साल भर जो मास्टर पैसा लिया, कुछ तो उनका वसूल हुआ होगा। ठीक है ना। हम तो बिना पैसा लिए ही काम कर देते हैं। ठीक है, काम आएगा। इतना इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए ध्यान से क्या आने वाला है। ये देखिए, ये नहीं, ये पक्के, पक्के हैं पक्के, पूरे पक्के, कोई रोक नहीं सकता है। पक्के कर लो, 40 नंबर क्लास 12 वालों, हिस्ट्री में। ठीक है। सो आप लोग का, ठीक है, इंटरेस्टिंग कहानी चालू होने से पहले एक मोटिवेशनल कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से। उसके बाद दूसरा वाला, कि असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। अगर आप असफल हुए होंगे अभी जितने भी एग्जाम में, यानी कि प्रयास कहीं ना कहीं आपने पूरे मन, तन और धन से नहीं किया होगा। ठीक है। जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा, उतना ही बड़ी परेशानियां होंगी। जितनी बड़ी परेशानियां होंगी, सफलता भी उतनी बड़ी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जो लड़का सोच रहा होगा हम 90% लाएंगे, वो उतना भयंकर पढ़ रहा होगा, उनके लिए परेशानी उतना होगा। जो सोच रहा होगा स्टार मार्क्स लाएंगे, वो भी उतना पढ़ रहा होगा। जो सोच रहा होगा फर्स्ट डिवीजन, जो सोच रहा होगा पास होने के लिए, सबके लिए अपनी अपनी समस्याएं उनके अनुसार बड़ी हैं। तो सबका सोल्यूशन आपके पास, ठीक है, एम ट्यूटर पे ही मिलेगा। ठीक है ना। कैसे? देखिए ध्यान से, ये है क्वेश्चन। दैट इज द क्वेश्चन व्हाट यू हैव राइट नाउ। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ से सारा क्वेश्चंस जो है कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को कंसीडर करने के बाद ध्यान से देखिए, आप लोगों को भाई, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग को एम ट्यूटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा ये वाला वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उनको ये बात पता होगा, जो मेरा क्वेश्चन फॉलो अप किए होंगे उनको देख पता चले। हिंदी साहित्य का इतिहास डायरेक्ट लड़ा था, त्रिविधि युगीन, प्रगतिवाद, छायावाद, तुलसीदास, जो जो दे दिए थे लगभग सब आ गया था। तो एम ट्यूटर के लिए भाई, एक सब्सक्राइबर, ठीक है, हर व्यक्ति अगर बढ़ाना स्टार्ट कर दे, मेरे पास जितना भी सब्सक्राइबर, सब एक एक खाली सब्सक्राइबर बढ़ाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, एक एक शेयर कर दे, बस कुछ मत करो भाई। अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, स्टेटस लगा दो, इंस्टा पे लगा दो, एफबी पे लगा दो, ऑटोमेटिकली थोड़ा अच्छा होगा। वी विल ग्रो एंड वी विल हेल्प यू मोर एंड मोर। ओके, सो क्वेश्चन इज लाइक दैट। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, अतीत के स्मरण और पौराणिक कथाओं, ठीक है, कि जीवन कथाओं की भूमिका पर विवेचना कीजिए। कैसा है समझिएगा ध्यान से। ठीक है, और पेशेगत इतिहास क्या है, गैर परंपरागत पेशेगत इतिहास में क्या अंतर है। इंग्लिश हिंदी दोनों लिखे हुए हैं। ये अथवा वाला हम लिखे हुए हैं, अथवा समझना। अगर ये नहीं दिया तो ये देगा।
वी हैव बैकअप प्लान, हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक है, अगर आ रहा है कुछ, तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक है ना, तभी कुछ हो पाएगा। दूसरा, ऑप्शन और लिन कंफर्म है, कंफर्म में आएगा, कंफर्म 100% सही है भाई, आएगा। लेकिन नहीं आया तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद वाला क्वेश्चन देगा, कंफर्म है। ये भी अथवा है, इन दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, नानकिंग नहीं दिया, नानकिंग नहीं दिया तो अथवा में कैंटन, कंफर्म है। ठीक है, एकदम कंफर्म, दोनों रिलेटेड हम दे रहे हैं कि इसका आंसर आधा इसमें होता है, इसका आंसर आधा इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, इसका 50% आंसर इसमें आप लिख सकते हो। मैंने एक ही टॉपिक है, उसे दो क्वेश्चन बने हुए हैं, 50-50 आंसर दोनों में मैच करता है, 80% थोड़ा सा इनके बारे में लिखना होता है। ये एकदम रिलेटिव टॉपिक है, इसी वजह से हम बताते हैं। 3 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय तो कंफर्मेशन पूरा है आने का। ठीक है, उनके समाज सुधार के बारे में। दूसरा है यहाँ पे रॉलेट एक्ट, याद रखिएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, गांधी जी का इसका विरोध क्यों किया गया था, औपनिवेशीकरण अगर पेपर घुमाए तो देगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 110% 1919 वाला कंफर्मेशन दिया गया है। गुट निरपेक्ष वाला देख लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ट्रूमेन सिद्धांत, मार्शल योजना और स्वेज कैनाल। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, अगर ट्रूमेन दिया तो मार्शल के साथ देगा, अगर वो नहीं दिया तो स्वेज के साथ ट्रूमेन दे दिया, स्वेज के साथ ट्रूमेन नहीं देगा तो स्वेज के साथ मार्शल देगा, मिला के देगा। तीनों में से दो को टॉपिक कंफर्म है। चीन का ये जो दिया हुआ है 4 मई वाला, नहीं तो हो ची मिन अथवा ऐसे करके देगा। ये नहीं देगा तो लास्ट तक कंफर्म रहता है मुजिबुर रहमान, शेख मुजिबुर रहमान वाला टॉपिक जो रहता है, बांग्लादेश का एक उदय का कारण ये बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो आपके पास एम ट्यूटर के ऐप पे भी अवेलेबल है। अगर आप ऐप नहीं कर पाते हैं तो आपको सबको पता है अच्छे से, ठीक है, कि आप इस वाले नंबर पे 7686983746 वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए फटाक से। ठीक है, आप व्हाट्सएप कीजिए। इस पे व्हाट्सएप करने के बाद आपको स्कैनर जाएगा, इस स्कैनर पे आप पे कीजिएगा 99। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए ध्यान से क्या है, ये इंग्लिश में सारा सॉल्यूशन है, सारा क्वेश्चन का आंसर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, हो गया, इसका आंसर है। ठीक है, गांधी जी रियलाइज, ये पूरा टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। ये क्या, ये भी पूरा टॉपिक वाइज देखो, बुलेट्स में 1 2 3 4 पूरा आंसर लिखा हुआ है, ये पीडीएफ है पूरा। ठीक है, ये पूरा आंसर कैसे लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन बना करके। ठीक है, सारा क्वेश्चंस, व्हाट वर द चीफ फीचर्स ऑफ द कैंटन, कैंटन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कैन डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द सार्क। ठीक है ना, गुड निरपेक्ष में अलीगढ़ वाला भी टॉपिक सारा बैकअप दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, बैकअप प्लान के साथ हम लोग दिए हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का ब्रिटिश रूल 1985 का। ठीक है, उसके बाद आगे है नेक्स्ट, देखते रहो 1929 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का आंसर पूरा सॉल्यूशन के साथ, सारा सॉल्यूशन मिलेगा तुमको, सारा का सारा सॉल्यूशन मिलेगा। ये किसका है, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन का आंसर, कंपेयर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लासी अगर दे दिया तो। ठीक है, अब ये नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास हिंदी में सारा आंसर दिया हुआ है, सारा आंसर हिंदी में दिया है। ठीक है, सार की भूमिका, ठीक है, आपसी संबंध, ठीक है, सारा का सारा आंसर भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, ये हिंदी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट, काला कानून किसे कहते हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में दिया हुआ आंसर। ठीक है, पाश्चात्य और सर सैयद अहमद वाला, ये नहीं दे पाएगा तो आंदोलन में। फिर उसके बाद कैंटन का दे दिया है पूरा डायरेक्ट। ठीक है ना, तो जिसका जिसका आंसर आपको अवेलेबल मतलब चाहिए यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पीडीएफ के साथ, तो आप कुछ मत करो। ठीक है, आपको पूरा का पूरा, ठीक है, राजा राम मोहन राय, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ 99 पेमेंट कीजिए। आपको इंग्लिश प्लस हिंदी, इवन बंगाली में भी अवेलेबल है हमारे पास। उर्दू वाले भाई थोड़ा सा दिक्कत हो गया आप लोग के लिए, आप लोग इंग्लिश में एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं थे 10 दिन, मेरे भैया का शादी था, इसी वजह से हम नहीं आ पाए। गोरखनाथ मंदिर वहीं पे मैंने गोरखपुर में ही बिजी थे हम लोग, तो समय नहीं मिल पाया। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश हिंदी वर्जन दिया हुआ है, सारा आंसर दिया हुआ है भाई। 90 99 पे कुछ नहीं होता है, 40 मार्क्स आपका उठ जाएगा ना, आपका मार्क्स आ जाएगा। देखो मैं कैलकुलेशन सिंबल बताता हूँ, देखो अगर हिंदी, इंग्लिश और एजुकेशन का अगर बात करें या इकोनॉमिक्स का बात करें, अगर आप लोगों ने, ठीक है, 80 80 का मान लो पेपर हुआ है, 80 गुने 3 का अगर हिसाब करें 240 नंबर,
240 में अगर आप लोगों ने 240 में अभी किसी भी व्यक्ति का 150 प्लस अगर लग रहा है कि वो आ जाएगा, तो और मान के चलो जो आने वाला कोई 2 एग्जाम होगा या 3 एग्जाम, अगर इसमें से हमको मान के चलो 150 प्लस और लेके आना पड़ेगा या 200 प्लस लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तब तुम्हारा मान के चलो टारगेट 300 प्लस होगा। 300 अगर हुआ यानी कि 300 नंबर तुम लेकर के आए, ठीक है, तो तुम्हारा 60% होगा। 375 लेकर के आओगे तो तुम्हारा स्टार मार्क्स होगा, ठीक है, 75%। और 400 लेकर के आओगे तो 80% होगा, मैजिकल नंबर होगा। अब तुम क्या लेके आते हो डिपेंड करता है तुम कितना लेके आ रहे हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसके नीचे अगर किसी का भी है तो बेड़ा गर्क है, समझ लेना। कुछ नहीं होगा, ना कॉलेज में अच्छा एडमिशन होगा, ना मेरिट लिस्ट में कहीं आएगा, ना कोई फॉर्म भर पाओगे, बेकार हो जाएगा, बेकार गारंटी बोलते हैं, क्योंकि कंपटीशन पढ़ाते हैं, हमको समझ में आता है, बहुत सारे बच्चे हर साल आते हैं। तो कंफ्यूजन है और आपका लाइफ बर्बाद होगा भाई, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर इस बारे में भी अभी भी आप नहीं सोच पा रहे हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सारा का सारा क्वेश्चन जो दिए हैं वो कर लो, ठीक है, आंसर बहुत आसान वे में लिखे हैं मैंने, ठीक है, पीडीएफ ले लो, लेकर के कंप्लीट करो, कंप्लीट करके याद करो, सब कुछ कंप्लीट करो अभी तुरंत तुरंत। हम ऐसे क्यू एमसीक्यू बोनस मिलेगा आपको, इस पीडीएफ में 2 चीज बोनस मिलेगा, ऐसे क्यू भी आपको मिलेगा और एमसीक्यू भी मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि इधर 40 नंबर आपको देंगे, क्योंकि ऐसे क्यू 16 नंबर का, इधर 24 नंबर का एमसीक्यू आता है, 40 नंबर आपको बोनस है उसी पैसा में। ये बोनस आपको 99 में मिलेगा, ठीक है ना, इसमें हम 100 क्वेश्चन देंगे, 100 क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन में से गारंटी है कि 40 में 32-33 तो लड़ जाएगा डायरेक्ट, सीधा लड़ जाएगा डायरेक्ट, गारंटी है। इतना तो साल का एक्सपीरियंस है, कोई बुढ़वा छाप, कोई नया का नया भैया भौजी नहीं है, जो करेंटली हम लोग काम कर रहे हैं, डेली हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आदमी को समझ में आ रहा है किस लेवल पे तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब कुछ नहीं है मेरे लिए। तो जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं उस लेवल पे समझो, जो बोल रहा हूँ करो, नंबर आएगा आपका 100% गारंटी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।